जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल पीस ऑफ कंटेंट लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टेक्नोलॉजी से क्या सब चेंजेस आए हैं और क्या सब टेक्नोलॉजी रिसेंटली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने एक्वायर की है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे पास है उनके बारे में। सबसे पहले जो इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है वो सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस में आया है। ठीक है, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस की बात करें तो इंडिया ने इजराइल से हेरोइन ड्रोन्स अपने लिए लिए थे जिसको सर्चर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम मेजरली ऐसे एरियाज में सर्वेलेंस करना होता है जहाँ पर नॉर्मल सोल्जर्स को जाने में दिक्कत होती है, जैसे एलओसी। हर जगह एलओसी एक्सेसिबल नहीं है, तो उन जगहों पे इजराइल के जो भी हेरोइन ड्रोन्स हैं इनसे सर्वेलेंस करा जाता है। इसके साथ साथ आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, अगर आप ऑपरेशंस की वीडियो फॉलो करते हो तो जितने भी हमारे मिलिट्री वाले लोग हैं वो अब सैटेलाइट की मदद से डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर मूवमेंट, तो वो भी सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा की जाती है। राइट, जैसे मैंने आपको बताया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और एलओसी दोनों, पाकिस्तान साइड दोनों की तरफ इस चीज़ से हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अब जैसे कि वॉर्स होने का तरीका बदल गया है, अभी रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर से हमको ये देखने को मिलता है कि अगर आपका एक वेल मेड सिस्टम नहीं है आर्मी के अंदर तो आपको बहुत नुकसान देखना पड़ सकता है। तो वहीं पे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसमें कि एस्कॉन, जिसको कि आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क बोला जाता है, उसको यूज करा जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा, सो दैट बैटल फील्ड के ऊपर अच्छा बिल्कुल एंड टू एंड कम्युनिकेशन बना रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ इसी तरीके के टावर्स को इंस्टॉल करा जा रहा है नियर बाय बॉर्डर एरिया, सो दैट कनेक्टिविटी हमेशा 24 आवर्स मिलती रहे। नेक्स्ट है सोल्जर्स मॉडर्नाइजेशन। सोल्जर्स मॉडर्नाइजेशन में एफ इंसास करके इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हर एक सोल्जर को, जैसे स्क्रीन पे आप देखिए इस पिक्चर को, इसमें बैलिस्टिक हेलमेट, नाइट विजन ग्लासेस, एल्बो पैड्स, नी पैड्स, ऐसे ही पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सब इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं सो दैट एक सोल्जर को फ्यूचरिस्टिक वॉर रेडी बनाया जा सके। नेक्स्ट है फॉर वॉर साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसमें हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी है जो वो हमेशा 24 घंटे साइबर वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। इसमें कोडर्स को, हैकर्स को ऑनबोर्ड करा जाता है इस तरीके की एजेंसी में, और उनसे जितने भी थ्रेट्स हैं हमें साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक, उनको काउंटर करा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एआई एंड रोबोटिक्स। एआई एंड रोबोटिक्स में मेजरली आपने देखा होगा यूजीवीज, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो व्हीकल है इसमें कोई इंसान नहीं होता, ये रोबोट है और बहुत अच्छा एक इक्विपमेंट मैं बोलूँगा माइन स्वीप करने के लिए। क्या होता था बैटल फील्ड्स में, पहले टाइम पे एक टैंक होता था बट उस टैंक को ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए होता था। राइट, तो अब ऐसा एक व्हीकल बना दिया है जिसमें कि ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। और इसके साथ साथ रोबोटिक्स में आपने रोबोटिक म्यूल देखा होगा इंडियन आर्मी कई सारी वीडियोस में, तो ऐसी टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है और टेक्नोलॉजी इस तरीके से भी हमारी अब तक जो आर्मी है उसको और मॉडर्नाइज कर रही है। बात करते हैं अब इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में सबसे बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए कि इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग अब इंडिया में ही स्टार्ट हो गया है, जिसका कि जीता जाता एग्जाम्पल है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, और हमारे साथ साथ 75 अदर सबमरीन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिसमें कि सब मेड इन इंडिया होंगे। ठीक है, एंड टू एंड इनका प्रोक्योरमेंट, इनके पार्ट्स प्रोक्योरमेंट, उनका बनना सब A to Z इंडिया में होगा। इसके अलावा स्टेल्थ एंड सेंसर्स, विशाखापट्टनम क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है उसके अंदर स्टेल्थ अपनी कैपेबिलिटीज है। इसके साथ साथ P-81 जो एयरक्राफ्ट है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये इंडियन नेवी यूज करती है मैरिटाइम एरिया में सर्वेलेंस के लिए। राइट, इसके अलावा है अनमैन्ड सिस्टम। जैसे आर्मी के पास अनमैन्ड व्हीकल था वैसे ही नेवी के पास भी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स है, एंड इसके साथ साथ अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका अनमैन्ड सरफेस व्हीकल और ये है आपका अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। बेसिकली अंडर वाटर व्हीकल आपका जो पानी के अंदर माइंस होती हैं उनको निकालने के लिए यूज होता है, और जो सरफेस से ऊपर वाला होता है ये सरफेस पे रिकॉनेसेंस करने के लिए होता है। देन इसके अलावा नेवी के पास भी अपना साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है
जिससे कि नेवल थ्रेट्स को नेवी काउंटर करती है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट है आपका मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसमें कि सैटेलाइट्स की मदद से आप देख रहे हैं ऐसे आपको कोस्ट के आसपास ऐसी सैटेलाइट्स मिलेंगी, ये आपको नेवल एरिया में पूरा कवरेज देता है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स में सबसे बड़ा एडवांसमेंट है आपका एयरक्राफ्ट, जो कि रिसेंटली हमने रफेल प्रोक्योर करे हैं, और रफेल के साथ साथ तेजस MK1A ये इंडिया खुद जा रहा है, साथ ही साथ AMCA को भी इंडिया खुद ही बनाने जा रहा है अंडर मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट है आपका S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि हमने अभी रशिया से लिया है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और साथ ही साथ ये बगल में उसके आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, दोनों ही प्रोक्योर करे हुए हैं इंडिया ने, सो दैट आपको मतलब आपकी मारक क्षमता भी बढ़े और आपकी डिफेंस की क्षमता भी बढ़े साथ साथ। नेक्स्ट है आपका स्पेस इंटीग्रेशन। स्पेस इंटीग्रेशन में इंडिया ने कई सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा हुआ है, सो दैट नेविगेशन एंड डिटेक्शन ईजी हो जाए। देन अगेन एयरफोर्स के पास भी अपने UAVs हैं, जैसे कि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, जो कि इंडिया ने रिसेंटली डील क्लोज करके प्रोक्योर करना स्टार्ट करा है, वो है। और इसके साथ साथ और भी कई सारे ड्रोन्स हैं जो कि अब इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको कि अवैक्स बोला जाता है। ये देखिए, ये है एयरफोर्स का अवैक। अवैक बेसिकली आपको हवा से ही आपके आसपास के 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस का पूरा नॉलेज दे देता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यूज कर रही है आज के टाइम में। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या सब टेक्नोलॉजी से हमारी डिफेंस फोर्सेज और स्ट्रांग हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।